शेयरों में देखिए सबसे पहले प्रोटीन ईगव आप रेडार पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एनएसई इन्वेस्टमेंट्स करीब 20.31% हिस्सेदारी ऑफलोड करती हुई दिखाई दे रही है। तो वो एक ओएफएस खुलने वाला है जहां पर बेस इशू 10.16% के आसपास का है और फिर ग्रीन शू ऑप्शन है 10.16% का अगर डिमांड अच्छी हुई तो। नॉर्मली इस तरह के ओएफएस में डिमांड अच्छी खासी निकल आती है। तो आज दरअसल नॉन रिटेल के लिए पार्टिसिपेशन खुलेगा। फिर कल यानी कि अगले ट्रेडिंग सेशन यानी कि सोमवार को रिटेल निवेशक इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फ्लो प्राइसेस ओएफएस का करीब करीब 1550 रुपए तय है। तो एक साइजेबल डिस्काउंट पर ये ओएफएस ऑफ कोर्स आ रहा है। देखना यही है कि 1550 पर किस तरह का पार्टिसिपेशन, किस तरह का और इंटरेस्ट दूसरे निवेशकों की तरफ से आता हुआ दिखाई देता है। तो प्रोटीन ईगव सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कल से ही हम मैप कर रहे हैं वो है अदानी ग्रुप शेयर। कल आपको याद होगा हम बता रहे थे कि यूएस की एक पर्टिकुलर कोर्ट ने इनके खिलाफ दरअसल केस बनाया है कि यहाँ पर कुछ ब्राइबरी का मामला था। अब उसका रिटेलिएशन आने लगा। कंपनी ने ऑफ कोर्स इसका खंडन किया, कहा इस मामले को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन रिटेलिएशन ऐसा कि जहाँ पर अदानी के हाथ अच्छे खासे बड़े ऑर्डर्स आ रहे थे विदेश में, वो अब स्क्रैप होने लगे हैं। तो केन्या की गवर्नमेंट ने दरअसल कल अपने पार्लियामेंट सेशन में ये अनाउंस किया कि जो भी प्रपोज डील्स अदानी ग्रुप के साथ थी वो इस समय रद्द कर रहे हैं। उसमें दो डील्स थी। एक तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस था, कीनिया के मेन एयरपोर्ट में और एक्सटेंशन का काम होना था, उसको और मॉडर्नाइज करना था, वो डील स्क्रैप कर दी गई है। दूसरी डील जो थी वो $700 मिलियन की एनर्जी डील थी पावर ट्रांसमिशन लाइंस बनाने के लिए। अब आप कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को पर इस कल की डेवलपमेंट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह के डील्स अगर और कैंसिल होते हैं तो उसका एक ओवरहैंग रहेगा। कल आपको याद होगा मैसिव कट्स देखने को मिले थे इन स्टॉक्स में, आज रेडार पर रखिएगा। एफकॉन्स रीसेंट लिस्टिंग, एक साइजेबल बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उनकी तरफ से एक अपडेट आया है कि लोएस्ट बिडर डिक्लेयर हुए हैं। 1274 करोड़ का प्रोजेक्ट है उत्तराखंड का, उसके लिए दरअसल ये लोएस्ट बिडर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। Hyundai मोटर इंडिया, ये भी एक रीसेंट लिस्टिंग और कंपनी ने एक पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है फोर्थ पार्टनर एनर्जी के साथ। बेसिकली 2 रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स तमिलनाडु में कंपनी डेवलप करती हुई दिखाई देगी, जिसमें Hyundai मोटर खुद करीब करीब 38 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। Hyundai मोटर के पास 26% का स्टेक होगा, बाकी एंटिटी के पास 74% तक का स्टेक होगा। निप्पॉन लाइफ भी आप रेडार पर रखिएगा। निप्पॉन लाइफ के लिए एक अपडेट ये है कि वन प्लेस कमर्शियल के साथ ऑफिस स्पेस का इन्होंने दरअसल किया है करार और 486 करोड़ की कमर्शियल ऑफिस स्पेस दरअसल कंपनी खरीदती हुई दिखाई देगी। तो जाहिर तौर पर वो अपने ऑफिस को और एक फैंसी लोकेशन में शायद लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक साइजेबल करार है ये कमर्शियल डील जो कंपनी ने की है। LTI माइंट्री रेडार पर रखिएगा, जहां पर LIC ने अपनी हिस्सेदारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनफैक्ट ये लंबा समय है, मार्च से नवंबर का, नवंबर में जो डेटा आया है 19 तारीख को, उसके मद्देनजर है LTI माइंट्री में हिस्सेदारी अब 7% पर आ गई है जो पहले 5% की थी। टाटा पावर भी रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा टाटा पावर के लिए कल हम डेवलपमेंट बता रहे थे कि भूटान में ध्रुव के साथ इन्होंने करार किया है। अब ये अपडेट आया है कि इन्होंने MOU साइन किए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जो ADB इनके लिए $4.25 बिलियन के की क्लीन एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो फाइनेंस करती हुई दिखाई देगी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है टाटा पावर के लिए। और इनफैक्ट SGVN भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर MOU कंपनी ने साइन किया राजस्थान की सरकार के साथ। ये रिन्यूएबल एनर्जी दरअसल राजस्थान में कुछ डेवलप और सेटअप करने वाले हैं। 5 गीगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट होंगे, 2 गीगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो राजस्थान में दरअसल SGVN को एस्टैब्लिश करने हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए काम करते